Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and doing good. I'm your educator Neha Taneja. So guys, काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज मल्टीपल मैसेजेस में कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन में हैं, डिसहार्टेंड हैं। हालांकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपसे शेयर की थी, बट अभी जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ स्ट्रैटेजीज की एंड टिप्स की बात करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, जो भी मैं आप लोगों को बतलाने जा रही हूँ, अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, ऑनेस्टली अप्लाई करते हैं, देखिए कहा तो बहुत कुछ जाता है, सुनते हम बहुत कुछ है, लेकिन अप्लाई उसका हम 5% भी नहीं करते। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, CSIR नेट एग्जाम है या कोई और लाइफ साइंस का एग्जाम है, बिकॉज हमारे पास चांसेस लिमिटेड हैं, एज लिमिटेड है, एक स्पेसिफिक एज बाउंडेशन भी है, तो आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी स्टूडेंट्स जेन्युइनली ऑनेस्टली मेहनत करने के लिए तैयार हैं, वही प्लीज वीडियो को कंटिन्यू करें एंड टिप्स को अप्लाई करें, स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करें। आई कैन गारंटीड यू 100% चांसेस हो जाएंगे अगर आपके सिलेक्शन के, अगर आप मेरी बताई हुई कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। एंड ये केवल CSIR नेट एग्जाम के लिए ही नहीं है, और भी लाइफ साइंसेस के एग्जाम या किसी भी स्ट्रीम के एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो सब पर ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज ध्यान से सुनिएगा टिल द एंड। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको बहुत कुछ पता है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो मार्जिन पॉइंट से रह रहे हैं या कुछ परसेंटाइल से रह रहे हैं। यू ऑलरेडी नो व्हाट एग्जैक्टली इज द सिलेबस एंड कितनी कोर नीड है उस सिलेबस को प्रिपेयर करने की। तो सबसे पहला काम आज आपको क्या करना है, जिससे काफ़ी सारे लोग दूर भागते हैं, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आपको अपने मेट्स के डाउट्स के आंसर करने होंगे। आप बिलीव करेंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ एंड मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ये प्रोसीजर को अप्लाई किया, ये स्ट्रैटेजी को, ये टिप को अप्लाई किया एंड बहुत चीज़ें उन्होंने गेन करी। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग एरिया के स्टूडेंट, अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट काफ़ी सारी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। कॉलेज रेलेवेंट, प्रोजेक्ट रेलेवेंट, एनीथिंग लाइक दैट जो आपसे मैचअप होता हो। आप लोगों ने टेलीग्राम के ग्रुप्स तो ज्वाइन किए ही हुए हैं, वहां पर आप देखते हैं काफी सारे बच्चे जो हैं वो सॉल्व क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स उनको सॉल्व भी कर रहे होते हैं। कई होते हैं देख के नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार मेरे क्या मतलब, मुझे क्यों आंसर करना है, ठीक है देखा और छोड़ दिया। लेकिन जब आप एक हैबिट बना लेंगे कि आपके पास पर्टिकुलरली आपकी ही फील्ड का कोई डाउट आ रहा है और आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तो लेट्स ट्राई दैट डाउट। आपको उस डाउट को एज एन चैलेंज, एज एन क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है। हो सकता है आपको नहीं आए तो आप सोचें कि क्यों मुझे नहीं आता, एंड उसको सर्च करके उस बच्चे को जिसने वो क्वेश्चन पूछा या उस पर्सन को आंसर करने की कोशिश करें। दो चीजें होंगी, उस पर्सन की हेल्प होगी, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आप खुद से नया कुछ सीखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी काफी कुछ आप जानते हैं, अप्लाई करने की देर है। काफ़ी सारे लोग हैं जो डाउट्स को आंसर नहीं करते, वो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। अगर आप ये टिप अपनाएंगे, बिलीव मी इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। सेकेंड थिंग इज दैट अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय बचा है, तो ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट करते हैं, 3 से 4 पेपर करते हैं। एटलीस्ट आपको लास्ट 10 पेपर जो हैं वो सॉल्व करने हैं डेडिकेशन के साथ। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कंडीशनिंग आपको अपने ब्रेन की करनी पड़ेगी, ताकि आप फाइनल एग्जाम के लिए तैयार रहें। 10 पेपर आप ट्राई कर लेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे जेन्युइनली, डेडिकेटली, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लास्ट 10 ईयर्स
ईयर्स नहीं बोलूंगी बिकॉज एक साल में 2 बार होता है, लास्ट 10 पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, किस हद तक चेंज हुआ है, कितनी ज़्यादा मेहनत की आपको ज़रूरत है, एंड कौन सा वो पर्टिकुलर डोमेन है, कौन सा वो पर्टिकुलर अरीना है, एरिया है जिसमें आप लैग कर रहे हो। तो ये डेडिकेटली आपको शुरुआत से ही करना है। आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आपको स्क्रैच से तो प्रिपेयर करना नहीं है, तो आप संडेज चुन सकते हो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक मेंटल माइंड मेकअप होता है कि लास्ट में करेंगे। अब जो वो लास्ट में करने वाला है ना, वो आपके सिनारियो का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। जो बिगिनिंग से बच्चा पढ़ रहा है, जिसने 5 महीने तैयारी को दिए, वो 6ठे महीने में जाकर पेपर करता है, बिकॉज वो पढ़ेगा, सीखेगा, याद करेगा, तब वो एग्जाम पेपर दे सकता है या सॉल्व कर सकता है ना, साथ के साथ करते प्रॉपरली लास्ट में कर सकता है। बट आप उन बच्चों में से नहीं है, आप उन लर्नर्स में से नहीं है। तो हर संडे या सैटरडे, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने स्केड्यूल में से, एक पेपर को सॉल्व कीजिए। एंड यहाँ से मेरा पेपर का मतलब, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, CSR का पेपर करें, कहाँ से करें। ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे हैं, टेलीग्राम चैनल्स पर भी मिलेंगे, की भी मिलेंगे। अब ये नहीं है कि आप CSR का पेपर दे रहे हो तो आपको CSR के पीछे भागना है। आपको अपने क्वेश्चंस की, डोमेन की नॉलेज चेक करनी है, रियलिटी चेक करना है। उसके लिए आप बहुत सारे पेपर्स को ट्राई कर सकते हो। JNU के पेपर्स आप ट्राई कर सकते हो, IISc के पेपर आप ट्राई कर सकते हो, GRE बायोलॉजी के पेपर आप ट्राई कर सकते हो। DBT का पेपर का जो लेवल है वो भी अच्छा होता है, वो आप ट्राई कर सकते हो। आप गेट के पेपर ट्राई कर सकते हो, जैसे गेट में स्पेसिफिक पोर्शन रहता है बायोकेमिस्ट्री का, जूलॉजी का, जिसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी आती है, बॉटनी का सेक्शन रहता है, आप वहां पर ट्राई कर सकते हो। तो ये कितने सारे ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। जितने ऑप्शंस आप ट्राई करोगे, उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा। बट कोशिश करें कि इन ऑप्शंस पर आप जब जाएं, जब आप CSIR का कर लें उसके बाद, बिकॉज मेजर जो आपका गोल है वो CSIR है। एंड हर एक पेपर का अपना एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पर जाकर लेवल ऑफ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, इजियर लेवल मिलेगा, मार्क्स में चेंज मिलेगा। तो मेजर जो हमारा टारगेट है वो CSR नेट है। उसको करने के बाद आप थोड़े थोड़े समय में, बीच बीच में अपने आप को चैलेंज देकर ये पेपर्स को भी सॉल्व कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट या गूगल करेंगे तो पेपर आराम से मिल जाएंगे, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। इस चीज को भी अपनाइए। अभी की जो मेहनत है वही लास्ट टाइम में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज व्हाट, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है फ्रॉम स्टार्टिंग। अब मैं ये नहीं बोलना चाहती कि आप उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए वो अच्छा सोर्स है, या उसकी कर लीजिए वो अच्छा सोर्स है, बिकॉज ये डिसाइड करने वाले आप खुद हैं, राइट। हम एडुकेटर्स कुछ बोले या कोई एक पर्सन कुछ बोले, आप इतनी समझ अब रखते हैं, आपको पता है आपके लिए क्या बेहतर है एंड क्या बेहतर नहीं है। आप अगर कहीं पे कर रहे हो तो आपको उसका वापस रेसिप्रोकेशन में कितना बेनिफिट मिल रहा है, वो आप डिसाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज कभी लास्ट में ज्वाइन नहीं करनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो 3 से 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं। आप स्टार्टिंग से, मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको ज्वाइन कीजिए, बिकॉज स्टार्टिंग से जब आपको आपकी कमियां, आपका लेवल पता चलेगा तो लास्ट टाइम तक आप उसमें बूस्ट अप कर सकते हो। लास्ट में ही आप ट्राई करोगे, वहां आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो एक तो बहुत पैनिक, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, डीमोटिवेशन आ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं जो कि नेचुरल है। हर लोग, हर बच्चा, हर पर्सन, एक इंसान है, वो फेस करता है। तो ये चीज आपको स्टार्टिंग से ही करनी है अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेट मी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं दोगुली बात आपसे करूं एंड रियलिटी आपके साथ शेयर नहीं करूं। काफी सारे बच्चे हैं जो मनी के प्रोस्पेक्टिव से सोचते है ना, कि यार क्यों 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 या 4,000 रुपए खर्च करना, क्या जरूरत है, तो गूगल से कर लेंगे, हम तो यहाँ से कर लेंगे, हम तो वहां से कर लेंगे। बट बिलीव मी, जब आप इन्वेस्ट करते हो, देखिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, राइट।
आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, किसी को इधर उधर चीजें दे रहे हो, वहां पर भी तो पैसा लगता है। पार्टी करते हो, वहां पर भी तो पैसा लगता है। जब आप अपने ज्ञान पर पैसा खर्च करते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको इतना इंडिपेंडेंट बना देगा कि आप कभी मात नहीं खाओगे। आप अगर आगे रिसर्च में नहीं जाते, पीएचडी में नहीं जाते, किसी जॉब में नहीं लग पाते बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आप एटलीस्ट अपना कुछ कर सकते हो बिकॉज आपके पास नॉलेज है। जिसके पास नॉलेज है वो कभी मात नहीं खाता। तो ये वो टाइम है कि अगर आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़े, सेल्फ इन्वेस्टमेंट से मतलब आप समझ रहे हैं, कहीं पर आपको इतना अमाउंट देना है जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, आपको अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं। आप टेस्ट सीरीज को ले लीजिए, उसका भी प्राइस रहता है, तो वो कीजिए, उससे पीछे मत हटिए। पैसे और ज्ञान को तोलिए मत, राइट? बिकॉज चीजें कनेक्टेड है एंड होपफुली आप उस चीज को समझते हैं, है ना? तो मेक श्योर इस पर भी एक अच्छा स्टेप ले, सर्च करें कि व्हाट इज अ गुड थिंग फॉर यू। कुछ एक्स्ट्रा सजेशंस हैं, ये 3 बहुत सॉलिड सजेशंस थे जो मैंने आपको दिए। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो अननेसेसरीली लोगों को फॉलो करना बंद कीजिए। अननेसेसरीली लोगों को फॉलो करने से मतलब मेरा यहाँ पर क्या है, यानी कि काफी सारे लोग जैसे इंस्टाग्राम्स पर किसी फैशन ब्लॉगर को या एनीथिंग लाइक दैट, किसी सेलिब्रिटी को, किसी फिटनेस फ्रीक को फॉलो करो, अच्छी बात है। फॉलो करने का मतलब होता है उसकी बातों को भी समझो और सीखो। लेकिन आजकल जो एक ट्रेंड है रील्स वगैरह का एंड ऊट पटांग चीजों का, बहुत समय बर्बाद जाता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो उन चीज़ों को बिल्कुल कट डाउन कीजिए। बिलीव मी, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका एनर्जी लेवल भी लेते हैं। एंड एक मेंटल स्टेटस जो एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए होना चाहिए, एक डेडिकेटेड बच्चे के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं एंड वो एक एडिक्शन की तरह बन जाता है। आज आप एक देखोगे, फिर स्क्रॉल करते करते वो हैबिट बन जाता है। सेकेंड इज व्हाट, अननेसेसरी डेटा आपको कलेक्ट नहीं करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, नोट्स यहाँ से मिल जाए, वहां से मिल जाए, ये बुक शेयर कर दीजिए, ये नोट शेयर कर दीजिए, ये लिंक वो लिंक। जो चीज को आप यूटिलाइज नहीं करते हो, उस चीज को भरने का कोई सेंस नहीं बनता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपको कपड़ों की जरूरत नहीं है, आपके पास सफिशिएंट कपड़े हैं, लेकिन फिर भी हम बाहर जाते हैं तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें खरीद लेते हैं, है ना? अलमीराज भरती चली जाती है, स्पेस भरता चला जाता है। आपको कहीं बाहर जाना है, कितनी नेगेटिविटी आती है इन सब चीजों से, बिकॉज जब अननेसेसरी चीजें बिल्टअप होने लगती है तो स्पेस कम होने लगता है ना? कंफ्यूजन बढ़ता है। तो सॉर्टेड रहिए, सिंपल रहिए, पॉजिटिविटी रखिए एंड ये नेगेटिव वाइब्स को अलग कीजिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जिन चीजों का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उनके पीछे आप मत भागिए। हम लोग ऑनलाइन भी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें ज़रूरत नहीं होती जब भी हम खरीद लेते हैं। लेकिन बैक एंड पर हम ये नहीं सोचते कि मनी भी वेस्ट हो रही है एंड ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें रखी हैं जो कि यूटिलाइज नहीं हुई हैं, तो इट्स जस्ट लाइक बिल्डिंग स्टैक्स। तो डोंट डू दैट। इसी तरीके से डेटा भी है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको इकट्ठा मत करो, जो आपको पता आप रेफर नहीं करोगे। टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कोई भी यूजलेस ग्रुप है, आई होप आप इतने मैच्योर हैं जो यूजलेस का मतलब समझते हैं, उनको आज के आज ही डिलीट कर दीजिए। जिससे आपका कोई भला नहीं हो रहा है, सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, एनर्जी बर्बाद हो रही है। डोंट डू दैट। अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रैटेजीज किसी से ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए। अब ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक अच्छे खासे डिस्कशन में जाते हैं, है ना, इस सोच को लेकर कि शायद हमें कुछ और समझने को मिल जाएगा। अब ये चीज़ें मैं नॉर्मल आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी बोल रही हूँ, बिकॉज अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, फिर दूसरा तीसरा चौथा कोई उसमें अपना पॉइंट डालता है, अरे यार वहां से कर ले, अरे यार ये कर ले, अरे यार वो बुक रेफर कर ले। थोड़ा बहुत इट्स ओके, बट कंप्लीट डाइवर्जन नहीं होना चाहिए।
ज़्यादा अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि जब आप ये डिस्कशन करते हो फिर आप कंपैरिजन भी करते हो। आपने बहुत अच्छा प्लान, डिस्कशन, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी, दूसरे का हो गया, आपका नहीं हो गया, फिर बहुत बुरा लगता है। तो अपने एक्शंस को रिप्रेजेंट करो, ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहो, अपने थॉट्स को क्लियर रखो, बिकॉज आपका मेंटल लेवल, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, आपकी फैमिली कंडीशंस, आपकी रिलेशनशिप्स आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता। रीडिंग एक हैबिट बनाओ, जो कि बच्चों ने काफ़ी हद तक छोड़ दी है। इट्स अ गुड थिंग, जिससे बहुत हेल्प मिलती है। आप बिलीव करेंगे, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के नोट्स या पर्टिकुलर कोई टॉपिक पर कोई चीज़ एक बार आपने पढ़ी, सेकंड टाइम पढ़ी, थर्ड टाइम पढ़ी, हर बार जितनी बार आप पढ़ोगे ना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बार बार रीड करें। अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में हम अपने ऊपर कम विश्वास करते हैं, दूसरों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है, बिकॉज मैंने पहले भी आपको बोला है, कंपैरिजन बहुत बड़ी चीज है, बहुत डाउन करती है ना। वो मत कीजिए एंड अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, बिकॉज आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई दूसरा आकर नहीं लेगा, है ना। दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, जीना भी तो एक तरीके से अकेले ही है। बाकी सब रिश्ते तो टेम्पररी हैं, हमेशा तो कुछ रहने नहीं वाला। आप ही हैं जो एंड तक अपने साथ रहेंगे। सो मेक श्योर कि अपने ऊपर बहुत एक अच्छा वाला बिलीव रहना चाहिए। कल की वेट मत करना, कल तो कभी आता ही नहीं है, चीजें टलती जाती हैं। तो डोंट डू दैट, आज से ही चीजों को शुरू करो। पेन में, ग्रीफ में मत रहो, गिल्ट में मत रहो। दैट्स ओके, कोई भी चीज होती है तो वो आपको कुछ सिखाती ही है। दैट्स ओके, इट्स ओके, राइट। इट्स ओके टू फेल सम टाइम। हर कोई एक बारी में सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी चीजें सबके पीछे रहती हैं। तो स्टार्ट नाउ। एक बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज मैं रिपीटेडली काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत मैसेजेस में डिमोटिवेट होता हुआ देख रही हूँ। आपका कॉमेंट, दोबारा से ये चीज बोल रही हूँ, इसलिए मैंने ये स्पेशल स्लाइड पे पुट डाउन किया है, ध्यान से देखिए, इसको रोज पढ़िए। आप मानेंगे, मैं इसको रोज पढ़ती हूँ, मैं खुद इसको रोज पढ़ती हूँ। योर कॉम्पिटिशन इजंट अदर पीपल, आपका कॉम्पिटिशन दूसरे लोग नहीं है, आप खुद हो। क्या चीज आपको रोक रही है? क्या आपका कहीं ईगो है? आप गलत हेल्थ कंडीशंस में हैं, अनहेल्दी फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो नॉलेज आपको लगता है आपको आपके पास होनी चाहिए, जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपका नेगेटिव बिहेवियर जो आप हर दिन नर्चर कर रहे हो। जैसे एक पौधे को उगाया जाता है, सींचा जाता है, नेगेटिव हैबिट्स को भी हम नर्चर करते हैं, आगे बढ़ाते चले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। आपकी लैक ऑफ क्रिएटिविटी, नई चीजें ट्राई नहीं करना है कि पैटर्न पर चलते जाना, ये सारी चीजें गलत है। इनके अगेंस्ट कॉम्पीट कीजिए, दूसरे लोगों के अगेंस्ट नहीं, बिकॉज एट लास्ट आपको खुद का बेटर वर्जन चाहिए, है ना। तो आप खुद जैसे हो उससे बेहतर आपको बनना है, किसी और से बेहतर बनना मुझे नहीं लगता ठीक है, बिकॉज हर किसी की कंडीशन अलग है, हर किसी का सिनेरियो अलग है। आज मेरी लाइफ में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, टू बी वेरी पर्सनल, मैं ये चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती, बिकॉज ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं, सबके साथ है, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। तो मुझे अपने अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, मेरे बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब मैं देखूं दूसरा तो इतना कर रहा है और मेरे से इतना नहीं हो रहा, गिल्ट में रह जाऊं, स्ट्रेस में हो ही नहीं सकता। उसकी लाइफ में तो कुछ नहीं है, बच्चे नहीं है संभालने के लिए, फैमिली नहीं है, ही और शी इज टोटली फ्री। तो उनका सिनेरियो अलग है, मेरा सिनेरियो अलग है। मैं इस सिनेरियो में कितना बेहतर कर सकती हूँ, कितनी हेल्प कर सकती हूँ, कितना पॉजिटिविटी आप लोग के साथ अपनी शेयर कर सकती हूँ, कितनी नॉलेज इम्पार्ट कर सकती हूँ, वो मेरे लिए चैलेंज है। मेरे लिए चैलेंज कोई दूसरा नहीं है, राइट। मेरे लिए चैलेंज मैं खुद हूँ, मेरी खुद की कंडीशंस है, मुझे अपना बेटर वर्जन चाहिए,
कंडीशंस के अकॉर्डिंग, किसी दूसरे का बेटर वर्जन या उस जैसा बेटर वर्जन मेरे को कोई हेल्प नहीं करेगा, राइट? तो प्लीज इन चीजों को समझिए, आज शुरू कीजिए। पावर ऑफ होप इज स्ट्रॉन्ग, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो मेक श्योर आप भी चीजों को पॉजिटिव नजरिए से देखिए। जो चीजें मैंने कही हैं प्लीज इनको अप्लाई कीजिए। अब हम बहुत मेहनत के साथ चीजें शुरू करने वाले हैं, जल्दी मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आगे का सिनेरियो रहेगा। मेक श्योर कनेक्टेड रहें, खुश रहें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर एवरीवन। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें so that I can help you. Thank you so much.